नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, उनकी देखभाल करते हुए अपने सारे काम पूर्ण कर रहे होंगे। पिछले सप्ताह जब हम मिले तो हमने गणेश जी से जुड़ा महाभारत का एक प्रसंग सुना था, उनकी एक दिन की कथा सुनी थी और मैंने ये भी कहा था कि अगले हफ्ते यानी कि इस सप्ताह हम रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का एक और भाग सुनेंगे। रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का जो पहला भाग था, जो कि हमने 2 हफ्ते पहले सुना था, उसका एक छोटा सा रिकैप देना चाहूंगा। अज्ञातवास पूर्ण करके पांडव जब वापस हस्तिनापुर आते हैं और अपना हक मांगने के लिए राजसभा में श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेजते हैं। श्री कृष्ण के बहुत समझाने पर भी दुर्योधन उनकी एक बात को नहीं मानते हैं और राजसभा में फिर श्री कृष्ण अपने विराट रूप के दर्शन सभी को करवाते हैं। पूरी सभा स्तब्ध हो जाती है, सभी लोग हक्के बक्के भौचक्के रह जाते हैं और फिर श्री कृष्ण युद्ध घोषणा करके उस सभा से चले जाते हैं। इस सप्ताह तृतीय सर्ग का हम अगला भाग जारी रखेंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण का जो प्रसंग है वो इस कविता के शीर्ष पात्र यानी कि रश्मि रथी दानवीर कर्ण के साथ उनकी भेंट होती है और वो संवाद आगे का जो है, जो बहुत ही अद्भुत और मजेदार जिसे कहते हैं वो भाग है। और इसमें आप सभी को कर्ण से भी आपकी आप रूबरू हो पाएंगे। तो हालांकि कर्ण का चरित्र वर्णन मैं अभी इस वीडियो में नहीं करूंगा, हमारे जो थोड़े और आप सभी इस बात को थोड़ा जानते भी होंगे, कर्ण के बारे में कुछ आपने सुना भी होगा। जो हमारे थोड़े यंग दर्शक हैं उनके लिए कर्ण की कथा मैं किसी और वीडियो में किसी और दिन जरूर साझा करूंगा। पर अभी के लिए रश्मि रथी तृतीय सर्ग के भाग 2 का आनंद लेते हैं और इसकी आगे की कथा को जारी रखते हैं। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धरकर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरशन विषण्ण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राख बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी तल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे।
भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यशमान मुकुट सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। तो ये तो था श्री कृष्ण ने जो कर्ण को कहा उसकी पंक्तियां। लेकिन अब कर्ण यह सोचकर, यह जानकर अपने परिवार के बारे में, अपने वंश के बारे में और अभी तक उसने जो कुछ सहा है उस सभी को सोचकर कर्ण श्री कृष्ण को क्या जवाब देते हैं, आइए आगे की पंक्तियों से इस कथा को जारी रखते हैं। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने सुनाया है। दिनमणि सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। फिर आती उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, सुत से बढ़कर समाज प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई व्यथा। छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धनधाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय। किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके। चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू आर नोटिफाइड ऑफ ऑल माय न्यू वीडियोस। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूँ। जल्द ही अगली वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें कि आप सभी की फेवरेट रश्मि रथी का अध्याय जारी रखेंगे।